हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। everybody, नमस्ते, मेरा नाम है तान्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल स्पाइसी सनशाइनी शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद मी, दैट इज तान्वी। और आज मेरे सामने एक ऐसे दो गेस्ट हैं हु आर very very respectable, very known, very admired by so many of us, me included, and I'm so honored and so grateful कि ये दोनों साथ में आए हैं। मतलब ये बहुत ही surprising चीजें हो गई हैं and they have never met each other, अभी 10 मिनट पहले मिले, so it's going to be a very interesting combination. So just to break the ice, I'm going to play a small game starting में so that we are comfortable and then we can start off the interview. Ladies and gentlemen, two people who worked more than one can imagine. जोधा तालिया हो जाए साधना मैम के लिए और आदित्य के लिए। I have like एक पेज ऑफ जस्ट उन्होंने कितना काम किया, दोनों ने मिला के एक पेज भरकर आप लोगों ने काम किया है। my God. कैसा फील होता है टू लाइक हैव सो मच वर्क इन लाइक कैसा फील होता है आपको काम करते हुए? कैसा फील होता है आपको? कैसा फील हो रहा है? वैसे ही हम लोग को भी फील होता है। नहीं मतलब ऐसा लगता होगा ना कि जब आपकी लेगेसी इतनी बड़ी है, ऐसे कभी कभी नहीं लगता कि यार बहुत गजब ही काम कर दिया है मैंने लाइफ में, मतलब दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ऐसा कभी फीलिंग आता है? वो ब्यूटीफुल बनने के जगह में बहुत सारी जो सैक्रिफाइसेस जो थे, मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ा, तब वो जाके वो ब्यूटीफुल बना एंड तब वो जाके वो लेगेसी जो आज कहा जाता है उसको। लेकिन उसके पीछे जो हमने जो मेहनत थी एंड लोगों के रिलक्टेंसीज थे, फैमिली के रिलक्टेंसीज थे for us to admit us into this industry and all that thing, because I belong from a very conservative Brahmin family, Marathi Brahmin family. So I pursued my MBA and all that thing and I had a very roller coaster journey altogether. तो ये सारी चीज़ें करना और उसके बाद jumping into this industry from a middle class family से ये belong होना, तो ये बहुत difficult था. But then later चीज़ें बनती गई, बिगड़ती भी गई और बनती भी गई, बट जैसे जैसे प्रोग्रेस दिखने लग गया डैड को, देन मॉम डैड ने फिर ऑब्जेक्ट करना बंद कर दिया एंड नाउ इट्स लाइक द स्काई इज द लिमिट। सो स्वीट, टच वुड। या सो यू हैव डन द फुल एमबीए करके आप यहां पर आए हो। आई टेल यू ना, माय जर्नी हैपेंस टू बी लाइक आई वाज अ बीए ग्रेजुएट फ्रॉम केलकर कॉलेज। आई डिड माय बीए इन सोशियोलॉजी एंड उसके बाद आई वाज वर्किंग फॉर टीसीएस एज एन एचआर। I was working over there for almost a year. Then I did my MBA in marketing from Rizvi College, Bandra. Then I was a marketing head for an advertising agency. So I had a very roller coaster journey. Yeah. So the day I finished my MBA, the very next day I enrolled myself to Anupam Kher Actor Prepares. Because passion to tha pehle se actor बनने का, and since my childhood. But I was waiting for the right opportunity. वो right opportunity कब आएगी and all that things. So I was, since I was a marketing head for an advertising agency, I was handling clients like Samsung, Apple, Sony, Lava, Nikon, Micromax, Saint Gobain, the glass division. Then Titan was one of my clients. So Samsung के साथ जब मैं काम कर रहा था, so they were looking for a new face for the ad. And somehow the marketing manager, he spotted me. And मैं ऐसी denim jacket पहन के ऐसे गया था उनके किसी मीटिंग के लिए, तो मुझे बोल रहे थे कि यार तू भी एक ऑडिशन दे के देखना, तूने भी तो एक्टिंग सीखी है ना। तो मैंने बोला कि आर यू श्योर यू रियली वांट मी टू डू दिस? एंड उनको मेरा स्क्रीन टेस्ट पसंद आ गया एंड द रेस्ट इज लाइक एड्स करते गया, द रेस्ट इज द हिस्ट्री। एंड देन टेलीविजन में आया एंड फिर वो जॉब मुझे छोड़ना ही पड़ा क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन यू डू टेलीविजन और मूवीज और व्हाटएवर, आप इस इंडस्ट्री में आते तो यू हैव टू शो योर डेडिकेशन ऑलमोस्ट लाइक 18 to 19 आवर्स यू आर शूटिंग इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें, तो कुछ और आप नहीं कर सकते पैरेलली, दोनों चीजें नहीं बैलेंस कर सकते। पहले मुझे ऐसा लगा था कि आई कैन बैलेंस इट टुगेदर, बट नहीं हो सकता। व्हेन यू बीन कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन, यू हैव टू गिव योर 100 नहीं 1000% फॉर दैट इफ यू रियली वांट टू बी समथिंग। सो या दैट वाज माय जर्नी एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम मुलुंड से ऑल द वे मालाड, एंड ऐसा होता था कि अभी तो मतलब लाइक मेट्रोज एंड ऑल दैट थिंग इजीली अवेलेबल है, मेरे टाइम में तो मेट्रोज और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन। मैं दादर से उतरता था, फिर दादर से फिर वहाँ पे अंधेरी जाता था, फिर अंधेरी से जेटी पकड़नी पड़ती थी, फिर जेटी से फिर उस सेट पे जाने के लिए ऐसे 5 ट्रांसपोर्ट आने जाने में होता था। एंड इंक्लूडिंग व्हेन यू आर डूइंग अ 1 day 2 day वर्क ड्यूरिंग दोज डेज, देन यू हैव टू कैरी योर ओन लगेज, यू हैव टू कैरी योर ओन जैकेट्स, एवरीथिंग। तो
it was not an easy task. I'm but sure. Yeah, Yeah. but you guys love it, so that's why you've Yeah, been doing because it that was since the so many passion. years. what we were doing. Yeah. हाँ, मतलब प्यार है इसीलिए ही कर रहते Yeah. हैं मैम। बहुत मुझे ना बहुत डर लगता है मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत ही सॉर्टेड है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, दे वेरी नाइसली दे सेंट इट। जो सिर्फ आपके पेरेंट्स अगेंस्ट है, मेरे पेरेंट्स बहुत प्रो है, प्रो हाँ. वर्किंग एंड प्रो एक्टिंग एंड प्रो एवरीथिंग। एंड यू हैव इंस्पायर्ड, आई एम नॉट किडिंग, ये मैं शो के लिए नहीं बोल रही हूँ, माई मॉम लव्स यू to an extent कि Everyone's mom loves me. they love you and I don't know, मम्मा बोलती है कि you know आप जिस तरीके से you hold your aura and presence on screen and everything that you do, तो मम्मा बोल रही है कि अगर she has been मतलब if her career and her shelf life जो बोलते हैं एक्ट्रेसेस के, अगर इतने सालों तक चल रहा है ना, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए कि you know you should age is just a number, वो सारी चीजें you've honestly broken all the stereotypes and you've so strong। और मैम का परसों सॉन्ग रिलीज हो रहा है and she's just sung a song, तो मतलब there is no limit to anything। तो honestly आपके दिमाग में क्या होता है कि what keeps you going so strongly for so many years? First of all, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं की। Touch wood। I love this answer। Lucky. Because this film fell on my lap। Wow। हाँ, तो मैं तो बॉम्बे घूमने आई थी, समुंदर देखने आई थी। और बिकॉज माई सिस्टर वॉज डूइंग अ फिल्म विद राजश्री, तो सोचा चलो उनके साथ टाइम बिताएंगे। 15-20 दिन के लिए आई थी मैं, और वो बोर हो रही थी। उन्होंने डैडी को बोला, जैसे बोला तुमने अभी, मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्रोग्रेसिव थे। हाँ, कभी बहुत। उन्होंने ये नहीं बोला कि क्यों, कैसे, क्या, बस जो है ठीक है। डैड को चाहिए था कि बस मैं एक BA ज़रूर कर लूँ, My dad also। बाकी BA जो कर करना ले तू। करो। So that was the story, and I came, and since I was accompanying my sister, तो दादा जो थे जिन्होंने बनाई नदिया के पार, he was a co-director with सत्यन बोस for years, दोस्ती के ज़माने से। तो तब ढूंढ रहे थे लड़कियां, काफ़ी 30-35 लड़कियां देख चुके थे। तो थोड़ी दादा टाइप की थी मैं। दादा मतलब वेरी वेरी यू नो। आप सेकंड चाइल्ड हो ना? सेकंड नहीं, नहीं? मैं लास्ट चाइल्ड हूँ। ओ तभी हाँ, अच्छा। दादागिरी लोग वही या तो मिडिल चाइल्ड करते हैं या लास्ट के हाँ, born Second करते I ही was ज़्यादा करके completely tomboy Full. and fully। हाँ, तो I used to go शूट वूट तो देखती नहीं थी, उधर उधर घूमती थी स्टूडियो में। तो दादा ने शायद ऑब्जर्व देखा। किया, काफ़ी कुछ देखा क्या, और फिर मेरे साथ बैठते थे, कुछ किस्से मेरे से सुनते थे। तो उस वजह से उनको लगा, जब मैं जा रही थी, देन ही जस्ट टोल्ड एवरीबडी इन राजश्री कि आई फाउंड माई गुंजा। तो फाइनली, और ऐसे अच्छी खासी थी, तो चलना, मेरा बैठना, उनको हर चीज़ लगी कि ये गुंजा की है। हाँ। और जब उन्होंने बोला कि तुम जाओ अभी, लेकिन तुम्हें वापस आना पड़ेगा, मैंने कहा क्यों? तो बोले कि क्योंकि तुम गुंजा हो मेरी। तो मैंने कहा ठीक है। और मेरी दीदी को भी ये लग रहा था कि इतना अच्छा रोल है, मतलब उनको भी शायद मिलने वाला था, तो मैं मुझे नहीं मिला तो मेरी बहन को मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप। तो एक छोटा सा उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया था, जहाँ पे मैं सचिन का वेट कर रही हूँ और मेरी फ्रेंड आती है ऊपर। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इट्स डन। वाह। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बस वही। उसके बाद हुआ कि सडनली पता चला कि राजश्री शट डाउन हो रही है, पूरी तरह से शट डाउन हो रही है। और जितनी फिल्में बन रही थी, 2 रील 4 रील बन के सब बंद हो रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा बंद हो रही है तो अब वापस चले जाएं। हाँ, तो आई जस्ट वेंट टू मीट राजकुमार बरजात्या जी कि मैंने कहा राजकुमार जी मेरी भी फिल्म बंद हो गई। तो मैंने जिस तरह से कहा होगा पता नहीं, वो बुला बुला के सबको ये किस्सा सुनाते थे। कहते हैं जिस मासूमियत से तुमने पूछा, तो मैंने कहा कि कोई बने ना बने ये फिल्म तो बनेगी, बाकी सब शट डाउन हो गई। और वो फिल्म उन्होंने कहा कि ये फिल्म तो मैं बनाऊंगा। तो ऐसे हाँ जो बनी, तो फिर उसके बाद पूरा लोग तो उड़ गए। हाँ, I think it was a silver jubilee ना that time. no, it was diamond jubilee and platinum jubilee। ओ बाप रे, Yeah. क्या सही है। हाँ, तो It was a very big hit. तो ये हाँ, क्योंकि मेरी कोई एक्टिंग की क्लास नहीं थी, मेरा कोई स्ट्रगल नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं था।
तो It was destined. अंडरस्टैंड एंड क्यों उसकी वजह से माय सिंगिंग टू बैक सीट इनफैक्ट। तो लेकिन इतना पागलपन जो आजकल हो जाता है लोगों में, एक छोटा सा रोल करके अकड़ के चलने लगते हैं। हमने ऐसी लाठीचार्ज देखी, गांव से लोग पूरा पूरा गांव आके नीचे खाना बनाता था और बैठा रहता था, कब गुंजा निकलेगी होटल से और कब हम लोग शायद दर्शन करवाएं। सो ये सब था, तो मुझे तरस आता था कि पुलिस को जाके हाथ जोड़ती थी, प्लीज़ मत मारिए इन लोगों को, क्यों मार रहे हैं आप लोग। और कोई बच्चा ले आता था कि इसको छू दीजिए कुछ। तो आई हैड इन ऑन माय मतलब फर्स्ट रिलीज आई सॉ so much but that was love, yes, love, you know. So today also they love me, you know, as one of their family. They don't think Gunja is somebody कोई हीरोइन है जैसे, you know, कोई, they don't think, treat me like that. हाँ, and nobody calls me Sadhna. Everybody you Still see calls you this Gunja. Gunja ji, Gunja didi, Gunja madam, Gunja. So it has हाँ, no, it has become part of me now. I can't separate it. एंड दूसरी बात ये थी कि एक बार बिहार में कहीं बीच में हम लोग जा रहे थे, तो किसी के घर ठहरे तो मालिश वाली आ गई, तो बोले आपने ना नाम क्यों चेंज कर दिया, आपने साधना सिंह क्यों रख लिया, गुंजा ही रहने देना चाहिए था। तो उनको लगा शायद मेरा नाम गुंजा ही था, तो उस तरह का प्यार मिला। हाँ, ये तो ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम कोई किरदार कर जाते हैं, वो हमें नहीं पता होता है वो कितना उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बिकॉज यू नो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि यू नो ऑडियंस, बिकॉज ऑब्वियसली ऑडियंस इज द किंग, तो ऑडियंस के लिए अगर हम मतलब एक मेरा जो पिछला शो जो मैंने किया था, जो आर्मी शो मैंने किया था फैजी, आज मुझे लोग फैजी करके ही बुलाते हैं, जैसे इनका गुंजा करके वो जो नाम अभी हो गया, तो इट्स अ लाइक यू नो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि यू डिड समथिंग एंड पीपल नो यू बाय दैट कैरेक्टर नेम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग यू बाय दैट पर्टिकुलर नेम। ऐसे कई बार से आपको बुरा नहीं लगता ऐसे? तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। और गुंजा कैरेक्टर वाज एग्जैक्टली लाइक मी, बिकॉज उसमें जो 3-4 जो मैंने इंसिडेंट्स बताए थे दादा को, वो भी डाल दिए उन्होंने। तो इट वाज जस्ट जैसे कौन से इंसिडेंट? हाँ, और कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कभी दिमाग में आया नहीं था कि हीरोइन बनना है। तो गए गांव में, शूटिंग वूटिंग करके वापस आ गए। उन दिनों ये नहीं था कि मॉनिटर से फटाफट देख लो कैसे दिखते हैं। हाँ। वो कुछ भी नहीं था, कहीं भी कुछ भी लगा के बैठा दिया। और जैसे इसने बोला, हाँ मुश्किलें हुई मुझे उस फिल्म में भी, जैसे कि जब तक फेरे ना हो, वो गाना जब हो रहा था तो रात भर होता था, तो -3 तक चला जाता था टेम्परेचर। एंड somebody had, I don't want to name now, he had problem with me from the day one. तो उन्होंने कहा बोले ये शॉल नहीं लेंगी, जब तक लाइटिंग होगी शॉल नहीं लेनी है। तो ऐसी चीज़ें भी हुई वहाँ पे कि मैं रोती थी कि मुझे वापस भेज दो। मुझे इतनी अकल भी नहीं थी कि मैं ये बोलूँ कि वापस नहीं भेजी जा सकती अभी मैं 3 दिन का काम 6 दिन का काम छोड़ के ना। सो फोन्स नहीं होते थे। फिर जब बॉम्बे आए तो बॉम्बे में जब मैंने देखा स्क्रीन पे, तब बहुत धक्का लगा, इतना धक्का लगा कि मैं रोने लगी। और फिर राज बाबू के ऑफिस में गई मैं, प्लीज़ मुझे ये पिक्चर रिलीज़ मत कीजिए प्लीज़, कैसे भी करके मैं आपका कर्जा चुका दूँगी। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कहा मैं हीरोइन ही नहीं लग रही हूँ। तो बोले बस वही चलेगा, वही है। तो शायद वो सब ऊपर वाले की मर्जी थी, ऐसा सब जोड़ दिया सब कुछ। तो वाह, आपने बोला ना जैसे प्लैटिनम जुबली और गोल्डन ये जुबली, अभी मतलब जानते भी नहीं लोग। हाँ, मैं वही बोल रहा थी, कितना अलग, अभी 2 अलग जनरेशन ही अलग है। तो एक चीज जो अब आप भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप दोनों इतना काम करते हो, क्या लगता है डिफरेंस तब के सिनेमा में और अब के सिनेमा में? और अब तो मतलब जुबली तो होता ही नहीं है ये। इनफैक्ट अभी हुआ ना 12th फेल सिल्वर जुबली हुआ, आई थिंक आफ्टर गदर। इनफैक्ट विक्रांत मैसी ने अभी जस्ट डाला था, ट्वीट भी किया था, आफ्टर गदर फर्स्ट पार्ट। रियली गदर का सिल्वर जुबली होने के बाद अभी सिल्वर जुबली वाली फिल्म वो 12th फेल। वाओ, आई थिंक ये बहुत काबिले तारीफ है एक्चुअली, सिल्वर जुबली तक पहुंचना। ही इज डन वंडरफुल जॉब। हां, फैंटास्टिक जॉब। तो फिल्म में एक्चुअली एज यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, लाइक यू नो व्हाट यू थिंक अबाउट द प्रीवियस फिल्म्स एंड नाउ, अभी कैसे होता है ना, ज्यादा करके
तभी भी कंटेंट किंग होता था, आज भी कंटेंट किंग होता है. What I did in regional cinemas also, like Marathi films में भी होता है. They are highly content driven. Marathi films are so good. Yeah. Kudos to Yeah. Marathi content. Yeah. बहुत Yeah. अच्छी चीज है, बहुत अच्छा They're बनाते very हैं. good. They stick to पंजाबी their फिल्में भी पंजाबी बहुत फिल्में- अच्छी आ रही हैं. हाँ. Sorry, you were saying. Yeah. So they stick to their content. And जैसे कि हिंदी इंडस्ट्री, they are content plus treatment driven. बट मराठी में कैसा होता है, वो लोग It's अपने always कंटेंट content. के साथ, उनका सबसे बड़ा किंग आर्टिस्ट नहीं है, उनका सबसे बड़ा किंग उनका Content. कंटेंट है. पर यहाँ पर थोड़ा आर्टिस्ट पे भी ज्यादा. मराठी इज मोर ऑफ कंटेंट. कंटेंट, मराठी इज मोर ऑफ हाँ. कंटेंट. तो मैं ये देखता हूँ कि ओवर द इयर्स इतना कुछ ज्यादा बदलावट नहीं हुआ है. द ओनली थिंग इज दैट कि हमने कुछ एक्टर्स के बारे में ऐसे सुने थे चीजें कि कुछ एक्टर्स ने अपने आप को लॉक कर दिया था रूम में टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर्स, लाइक हीथ लेजर था एंड ऑल दैट थिंग. तो लोगों ने इस एक्टिंग को एक अलग तरीके से देखने शुरू कर शुरू दिया. कर दिया. हाँ, कुछ लोगों ने उसको लेकिन ये method acting- सब एक्चुअली सबका अलग 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 प्रोसेस. प्रोसेस है. हाँ. हाउ डू यू प्रोसेस अ सीन? मैं तो एकदम हंसते हंसते अगर मुझे स्विच ऑन स्विच ऑफ कर तो कहते कैसे करते हैं? कैसे करते तो हो? मैंने नहीं सीखा ये मैंने सीखा ही नहीं. जब मैंने एक्टिंग ही नहीं सीखी, मुझे बस बोल दिया गया यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ से बैठ जाओ, ये कर लो, ये लाइनें बोल दो, ऐसे करके हमारी जो शूट खत्म हुई फर्स्ट ये नदिया के पार की, तो मैंने कहा दादा एक्टिंग कब कराओगे? तो उन्होंने कहा कि जाओ That's the last जाके thing. देखो. एक्टिंग कब कराओगे? Acting कब मुझे कराओगे? लगा एक्टिंग के लिए कुछ अभी extra होने करना वाला. पड़ेगा, हाँ, हाँ. कुछ करना पड़ेगा अभी. तो मैं तो जैसी हूँ टॉम बॉय की तरह वैसी ही चलती थी वहाँ पे. और लेकिन वहाँ के लोग बहुत अटैच हो जाते हैं ना आपसे, जाहिर सी बात है. तो मेरा बहुत दिल करता है उन लोगों से मिलने का, क्योंकि हाँ. ऐसी फरमाइशें आती हैं कि प्लीज़ आ जाइए, हम लोग के मरने से पहले एक बार आ जाइए. तो लोग इतना प्यार देते हैं, मैं लेकिन जाऊँ कैसे वहाँ? मैंने कहा आप लोग कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए तो हम आएंगे. हाँ हाँ. ना. तो प्यार बहुत मिला, उनके प्यार की वजह से यहाँ तक आ गई मैं. हाँ, नहीं तो कोई 100% वजह नहीं. जितनी लेड बैक थी मैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ. लेकिन हाँ, जिसको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबको पता होना कि नदिया के पार वाज सुपर डुपर फ्लॉप फर्स्ट, जब बॉम्बे में रिलीज़ हुई है. 18 को रिलीज़ हुई है, और वो 8 दिन का जो स्पेल होता है पानी बरसने वाला, जो रुकता ही नहीं है. करेक्ट. घर से आप नहीं निकल सकते. वो शुरू हो गया. वो 18 को ही शुरू हुआ, और जब पिक्चर बिल्कुल वॉश आउट हो गई तो बंद हो गया. तो 8 दिन में पिक्चर उड़ चुकी थी. फिर तो उसके बाद ये हुआ कि ठीक है पिक्चर चली गई, नहीं किसी ने देखी, हम ही नहीं निकल पाए तो घर से. तब राज बाबू का इतना कन्विक्शन था ना कि 3 महीने बाद फिर बोले कि इंदौर में चल के रिलीज करते हैं. तो अभी क्या करेंगे रिलीज हम लोग, लेकिन बोला कि नहीं चलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है. तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शो लगाया उन्होंने. तो फर्स्ट शो में फ़ोन आया कि 15 लोग हैं. इतने बड़े हॉल में, सिंगल हॉल होते थे ना, तो पता चला कि ये 15 लोग हैं. आफ्टरनून शो में 35 लोग हैं, और शाम का जो होता था 6 to 9 उसमें कुछ 50% हॉल भरा हुआ था. और लास्ट शो में तो लाठियां चल रही थी एक ही दिन. अरे देखो. मतलब एक ही दिन में. एक होता है ना माउथ पब्लिसिटी चलता है. Word of mouth. हाँ, बट ये तो इस तरह से फिर चलने लगी. फिर तो नहीं रुकी. फिर इन्होंने वापस बॉम्बे लाई. लगाई सायन में, तब ये 25 हफ्ते की यहाँ पे. बट इट इज ऑल हिज कन्विक्शन. या एक इंसान का कन्विक्शन भी कितना अलग बिल्कुल, खेल बिल्कुल, जाता है. हाँ. वन पर्सन हैज टू बिलीव लाइक फुल्ली. है ना? तभी उन्होंने दोबारा फिर तभी की. दोबारा करी. एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो खुद पर बेट करना इज सो इम्पोर्टेंट. लाइक टू बी ओके, मतलब टू हैव मैड बिलीफ खुद में कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं करूंगा या करूंगी. तभी इतने सालों तक आप टिक सकते हैं. मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि अगर आप अपना वैलिडेशन किसी के और के हाथ में दे दोगे, फिर तो कोई संभालेगा ही नहीं ना उसको इतने अच्छे से. तो आप दोनों का क्या मंत्रा है? लाइक टू जस्ट लिव एज एन आर्टिस्ट सो दैट पीपल कैन लर्न टू बी लाइक दिस. बट यू नो व्हाट, अभी इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए. हमारे समय कुछ नहीं था. हमारे समय कुछ भी नहीं था कि हम अपना आर्ट दिखा पाएं या कुछ कर पाएं. उसके लिए एक स्ट्रगल चाहिए होता था कि धक्के खाना है और ये सब. तो वो लकली मुझे तो पहली फिल्म मिल गई, तो उससे क्या
एक अलग इज्जत बनती है जब आप राष्ट्रीय के कर लेते हो। होते हो ना। हाँ, तो मुझे कोई ऐसा कुछ भी गंदा इंसिडेंट है ही नहीं, आज तक एक भी मेरे को बुरा इंसिडेंट नहीं मैं हुआ। बोलूं कि इंडस्ट्री बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो, आप चाहो तो। See, it's all about your approach. That is true. I always believe कि it's always about your approach. कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने। जैसे कि you said the what drives us crazy to be an actor. मुझे तो since my childhood, जब से मैंने बड़ा हुआ हूँ, जब से मैंने होश संभाला, आई थिंक मैंने पहली फिल्म जब थिएटर में देखी थी दैट वाज बॉम्बे। एंड यू नो कहते हैं ना कि भगवान तुम्हें जो चीज़ दिखाता है और आप वो मैनिफेस्ट करते हो, आप उसी तभी मैनिफेस्टेशन क्या होता था ये समझ में पता भी नहीं नहीं आता था, अभी बहुत था। अभी बहुत ज़्यादा इट इज अ बिग वर्ड नाउ। कुछ वर्ड्स तो हम लोग जानते नहीं थे। एक तो टेंशन, स्ट्रेस, ये सब बॉम्बे आके पता चला। नहीं तो हम लोग को वहाँ कहाँ एक लपड़ मार देते हैं, बोले जाओ चुपचाप चाय पियो सो जाओ। तो मेरी ये कहानी ऐसी थी कि मैंने वो फिल्म देखी थी बॉम्बे, और मेरा वो सबसे पहला फेवरेट सॉन्ग था तू ही रे। एंड मैंने अपने आप से कहा था कि यार ये बहुत बहुत बढ़िया जगह दिख रही है यार, अरविंद स्वामी। एंड आई वाज लाइक बिग फैन ऑफ हिम दैट टाइम ड्यूरिंग दोस डेज, एंड दैट तू ही रे वाज लुकिंग सो फैबुलस and how exquisitely it was shot. Yeah. And I heard about that Bekal Fort, and you know, you won't believe it, when I started off my journey as an actor, 2015 I did a Marathi film on that same place, and we did a 48 frames in the entire song, Look at start to end. which was Subhashya Shigram. अच्छा, okay. Yeah, so Marathi film thi. I shot with Sanjay Narvekar and all these big star cast it was there, and I was the lead actually. So the song that was sung by Suresh Wadkar sir, and it was a beautiful song, and we just shot there 48 frames with the entire song was shot, and it was fun. And मैंने अपने आप से कहा था यार मैंने ना बॉम्बे फिल्म सबसे पहले देखी थी और मैंने ये जगह ना देखी थी, बट मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी इस जगह पे आके शूट करूंगा। एंड तभी कहते हैं ना कि यू नो समवेयर डाउन द लाइन यू नो देयर इज सम एंजल गार्डियन व्हिच इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू। मेरा कैसा था, एक और चीज़ मेरे लिए लाइफ में थी कि एज आई सेड यू नो हाउ टू जंप इनटू दिस इंडस्ट्री। वन फाइन डे आई वेंट विथ वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं उसके साथ गया था पृथ्वी थिएटर में। अभी यू नो एज आई सेड कि एज आई बिलीव आई एम वेरी स्पिरिचुअल अबाउट दिस थिंग कि भगवान आपको दरवाजे तक लेके जाएगा, वो दरवाजे के आगे खोल के आपको ही जाना है और आगे के रास्ते आपको ही तय करने। ही विल टेक यू टू द डोर। ही टुक मी देयर एंड आई वेंट टू दैट पृथ्वी कैफे। I don't know what was that vibe. I think I felt like, you know, somebody embraced me. It was an angel thing or whatever it was like. हम ही लोग थे because and the one thing that I just saw in each one of person's face, that was a smile. संतुष्ट बोलते हैं ना, एकदम content, completely driven and all that thing. मैंने अपने आप से मैंने कहा था यार ये जो स्माइल है ना यार, ये मुझे अपने लाइफ में चाहिए। No matter what hardships I will be going through this thing, but I want this smile in my life. So totally content, totally like, you know. Which year? This was in the year 2013. 13, okay. 2013, 10 साल पहले. We used to live in I know. Prithvi because but मुझे तभी ये because था of नहीं ना. Ipta. And after morning में we used to do rehearsal, then afternoon में I couldn't go to Carter Road. So I used to sleep in Shabana's room. Really? Yeah, because we did some 100 shows. 100 shows? Of, yeah. And Shabana was the, of course, protagonist. And I was the main singer there with Muralidhar. And जाती थी 2-4 रोल भी करके आ जाती थी. So, and people used to love me. Of course. And all, yeah. So I have done a couple of plays also. तो उसके लिए मुझे वापस नहीं जाने देती थी शौकत आपा। शी वॉज वेरी वेरी वार्म एंड वेरी वेरी अफेक्शनेट। वो अरे शो है, साधना को कुछ गलत मत खिला देना, अच्छा तू हो गया शो, अभी तेरे लिए मैंने बगारे बैंगन बनाया, अब खा दो। शी वॉज वेरी वेरी यू नो, हाँ, बिकॉज शी न्यू कि हाँ माँ बाप है नहीं और हम लोग कहाँ जाएंगे अब। हाँ, तो शी वॉज वेरी वेरी कंपैशनेट, वेरी वार्म पर्सन। Who is your favorite person जो अभी तक आपकी फ्रेंड है in all these years?
in this industry, from this industry? In this industry, friend, ऐसे कोई फ्रेंड नहीं है जो मेरी हमारी बचपन की फ्रेंड्स हैं हम लोग 6 वो है हम लोग अच्छा। फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड टिल टुडे या सो इस इंडस्ट्री में फ्रेंड्स बनाना मुश्किल है, नहीं मुझे तो मुश्किल नहीं लगता लेकिन मेंटेन करना मुश्किल है। क्योंकि सबकी अपनी लाइफ हो अलग ही जाती अलग हो जाती ऐसे है तो ना प्रोजेक्ट में क्योंकि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट दोस्त में जाते हाँ हो, हो जाते हैं फिर टूट भी जाते हैं। वो उसके बाद ना आपको अपने दिल के दरवाजे थोड़े बंद रखने चाहिए वो क्योंकि एक क्या होता है स्टिपुलेटेड टाइम के लिए हम हाँ लोग नहीं साथ में हो होते हैं। जाता है लेकिन क्या होता है उसको कैरी ऑन करेंगे ना तो आप ही दुखी होते हैं क्योंकि वो जो है अगला इंसान वो चला गया आगे दूसरा सीरियल कर रहा है तो अब उसकी अलग एंगेजमेंट हो गई ना तो वो एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है लेकिन हाँ आई एम कनेक्टेड टू lot of people especially young girls so they keep calling me So nice. so I'm more attached to them you know जो मेरे से कोई 10 साल कोई 15 साल छोटी है they get very attached to me तो वो उनसे अभी तक मेरा है And who are your friends? मेरे जो प्रीवियस शोज के जो थे अभी भी है लेकिन मैं अभी फिलहाल ज्यादा करके मैं अटैचमेंट्स रखता नहीं है क्योंकि क्या हो जाता है कि मैं अटैचमेंट्स रख के फिर मैंने दुख हो देखे- जाते हैं। दुख नहीं आप मुंह के बल गिर जाते हो अयो क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आप अटैचमेंट ज्यादा रख जाते हो बहुत ज्यादा किसी से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हो फिर जब आप को वो रियलाइज नहीं होता है कि नहीं बॉस यू आर द गिवर सामने वाले से आपको कुछ रिसीव मिल नहीं नहीं मिल हो रहा रहा। है कुछ मिल नहीं रहा है आई थिंक इट्स पॉइंटलेस it's better you should always understand they are your colleagues your friends are your actual school friends and your college friends ये जो उसके आगे आप फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होता है and ये जो है ना ये जो they are concept very है genuine one ना या वेरी जेन्युइन। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे स्कूल के फ्रेंड्स उनका जॉब क्या है, लाइक आई हैव नो आइडिया वो करते क्या है, बट वी लव देम रिगार्डलेस I'll ऑफ tell you व्हाटएवर the best thing about it कि जितने भी हमारे स्कूल फ्रेंड्स या हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना उसके साथ हमारे सबसे ज्यादा कम फोटोज होते हैं क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी टू शो द एंटायर I वर्ल्ड बोल कि दैट है दैट मेरा पर्सन इज दोस्त। माय बेस्ट फ्रेंड दिल चाहता है एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ना दे आर वे अहेड ऑफ इट्स टाइम व्हाट दे ट्राइड टू एक्सप्लेन कि आखिर में आपके सिर्फ 3 ही दोस्त होंगे हैं। 5 अगर आपके हो गए दैट मींस आप सबसे ज्यादा अमीर इंसान हो जिंदगी में कि आपके 5 दोस्त हैं। मैं आई एम वेरी लकी यू नो एंड 6 आपके, इनके 6 नहीं मेरे तो 6 वो हैं बट यहाँ भी जो बॉम्बे में भी है मेरी तो वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोज हैं मतलब उनको मैं वैसे ही ट्रीट कर सकती हूँ जैसे मैं अपनी बचपन की फ्रेंड्स को कर सकती हूँ तो दैट पे ऊपर वाले ने थोड़ी ये दिया है कि एंड दे आर माई लाइफ लाइन एक्चुअली कि उनके तक मतलब एक दिन में हम लोग बात ना करें ना तो नहीं होता है तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ दे नो दैट कि मैं यहाँ बैठी हूँ सो स्वीट। हाँ एंड यहाँ भी जो बॉम्बे में मेरी 2-3 बहुत क्लोज फ्रेंड हैं तो मतलब ऊपर वाले की कृपा है आप पे ऊपर वाला बहुत कृपा मतलब कर रहा है, कुछ तो आप कर रहे हो, मुझे बताइए क्या कर रहे हो आप, कुछ तो कर रहे हो आप। हाँ दोनों भी First आई नीड टू break. नो। फर्स्ट ब्रेक ही उनको इतना बड़ा मिल गया एंड ऑल दैट थिंग बट स्टिल ना Yeah. सुप्रीम। And imagine what she said, ki it was the super duper flop film, which again they took a chance and it turned out to be a blessing in disguise. तो ये तो मतलब like you know ऊपर वाले की मेहर है कि that person Blessed. who has actually like you know tried again, gave it a shot. तो ये चीज होती है जब तक आप ट्राई नहीं करोगे लाइफ में you will never actually succeed. बट एक चीज़ और है पता नहीं मुझे लगता है मैं बेस्ट मदर हूँ कि नहीं बेस्ट बीवी हूँ कि नहीं बट Friend. बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं इसके लिए मैं मतलब ठप्पा लगा सकती हूँ हाँ अपने आप पे बिल्कुल एंड दैट्स ये व्हाई मेरे- आपका सनसाइन क्या है? अच्छा उससे मैं बहुत मैं एकदम तुरंत मुझे समझ आता है आप हाँ, एरीज हो क्या? हाँ, नहीं स्कॉर्पियो, नहीं लियो, नहीं सब गलत। अब साजी 3 साजी मीन पाइसियन नहीं, आप ही बोल दो, छोड़ो। अब आपका सब- बर्थडे कब आता है? अब तो सब तो बता दिया तुमने आपका बर्थडे कब आता जेमिनी है? बट आई एम जेमिनी लिटिल अनलाइक जेमिनी मैंने जेमिनीज को हर चीज दो होती है, ऐसा है? नो ऐसा वो 2 का ना जो है लोग गलत परसीव करते हैं 2 का मतलब दे कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स They can be a lot of things. you know like Multitaskers. I can sing I can sit in a झोपड़ी and eat नमक रोटी मैं 5 स्टार में ही बैठ के अपना फेवरेट कुजीन खा सकती हूँ उसी ईज के साथ सो आई थिंक ये जो है ना ये सारी पोजेशंस एक्सपीरियंसेस से आती हैं है ना तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता बताते हुए क्योंकि मुझे लगता है ठीक है
दोनों तरह की आदत होनी चाहिए लोगों को। और शुरू से ही कुछ घर के डिस्प्यूट की वजह से ऐसा माहौल बना कि जहाँ कभी बहुत अमीरी में रही और बहुत गरीबी में रही, तो वो बैलेंस कर सकती हूँ मैं कहीं भी। तो ये चीज़ शायद मुझे एक्सेसिबल बनाती है, लोग इजीली मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, वो जितना भी डर लेके बैठे होते हैं कि पता नहीं साधना जी तो लेकिन जैसे मिलते हैं सब सही हो जाते हैं। हाँ, नहीं कुछ अलग है आपकी बात। तो बस यही है कि हर तरह से जीना आता है। Okay, on that note, we'll take a छोटू सा break and then we'll play a game. Sure. Hi everybody, welcome back. It was a cute short break और मैं बहुत ही incredibly lucky हूँ, touchwood तो आज मेरे सामने इतने सुंदर सुशील, कैसे I love it, सुशील मैंने क्यों यूज किया मुझे कोई आइडिया नहीं है। I'm going to talk about my favorite topic, love, और because आप दोनों को ज़्यादा experience है obviously. So love is, in like one word or like a sentence or paragraph, love is unmeasurable, and you can call it as it's beautiful, but you can't measure that thing. I think you can't measure it. You can't measure it. You can't measure it. Immeasurable. Unmeasurable. Unmeasured, whatever that word is. Yeah. Check the dictionary, ma'am. Love is not what you do. Love is what you are. Okay, and love करना अलग बात है और लव करते रहना अलग बात है, जिसका डायमेंशन चेंज हो जाता है शादी के बाद। एक होता है ना लव लव लव, द मोमेंट यू, दिस माय डैड हैड टोल्ड मी कि द मोमेंट अ मैन पोजेसेस द लव ऑफ हिज लाइफ, फिर वो उसके लिए ख़त्म हो जाता है वो सफ़र, यू नो। और नहीं, प्यार रहता भी होगा, वो धीरे धीरे फेड होता होगा, ये कैसे होता होगा, बाद में वो एक समझौता धीरे धीरे होने लगता है। तो ही हैड टोल्ड मी व्हेन वी वर वेरी यंग। सो वही बात है कि लव करना और लव करते रहना, निभाते रहना, उसी इंटेंसिटी के साथ करते रहना इज वेरी डिफिकल्ट। बट जो है, कुछ लोग हैं ऐसे कि, और एक टाइम आता है जहाँ आप कहते हैं मुझे लव नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे दो। I think love से ज़्यादा if you respect के बिना तो लव होगा ही नहीं ना। नहीं, there are times, I'll tell you one thing, there are times you love that person but that respect is not there. This is what I learned from my past experience, कि when I was in a relation I used to love that person, but I remember certain things I was not chivalrous for that person because I was not respecting that person in a way में. But when I met my own soulmate in my own life में, ऐसा जब हुआ था, एक ऐसा एक पॉइंट आ गया था कि when I met that thing, it comes within. जो लड़का कभी chivalrous नहीं था, वो लड़का अपने गाड़ी के डिक्की में से बैग्स निकाल के किसी के लिए एयरपोर्ट तक जाने के लिए वो ट्रॉली में बैग्स रख रहा है, he's pushing the trolley for that person, knowingly unknowingly it is happening. It's not love, I think it's the respect that comes within first, and that love is something, लोगों को प्यार तो चाहिए रहता है लेकिन उससे ज्यादा उन्हें इज्जत चाहिए। देखो, बिना रिस्पेक्ट, दैट इज द बेस फॉर एनी रिलेशनशिप, व्हाई बॉय एंड गर्ल, any relationship, professional में भी we have to respect our children also. Yes, you know, then they will respect us back. respect कि अब वो जमाने गए कि रोब जमा लो। हाँ। तो लव तो is basing up on respect only, but वो है कि कितना आप उसको निभाते हैं और कितनी खूबसूरती से निभाते हैं, यू नो। और आजकल और ये भी कई हो जाता है कि आदमियों का ये कहना है कि हम शादी कर लेते हैं तो ठीक है, फ्रॉम योर साइड आई एम रिलीव्ड कि नाउ यू आर माइन, नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू, फॉर दैट आई एम। सो इनिशियली अगर आई फील अ वुमन गिव्स लिटिल मोर थॉट टू इट कि मुझे प्यार करता है तभी मेरे लिए जा रहा है बाहर, और पहले की तरह टाइम स्पेंड नहीं कर रहा बिकॉज ही हैज टू मेंटेन यू, राइट। तो दोनों तरफ से होता है, इट्स नॉट ओनली कि वी कैन से कि मैन ऐसे ही है, छोड़ो ये सब। और आजकल तो कई नाम ऐसे हो गए इतने, अरे यार शादी कर लेंगे, नहीं तो डाइवोर्स तो है। हाँ, ये तो दैट थॉट, एंड व्हेन women become very powerful and they are earning, they are independent, तो उनके दिमाग में पहले ही से होता है ये
हाँ, कुछ भी दिक्कत हुई, we have that option. Yeah, to always get out of the हमारे relationship. टाइम में ये होता है कि there must be 99 reasons to leave a person, but you stick have that one. stick to that one, you know. To be with that person. हाँ. अभी तो ऐसा होता है minor inconveniences and you want to get out of that relationship. Yeah. मतलब Yeah. क्यों हम सहन करें, क्यों हम ऐसे करें? Why do we have to put up with all of this? Because they don't Correct. want to take that efforts actually. I believe that, you know, अगर आप efforts नहीं लोगे, and see the efforts come from both the sides. Of course. It's not like, you know, Exactly, somebody हाँ. is like ताली एक हाथ से नहीं बजती. नहीं, नहीं. आप बजाते रहो, हाथ जाते रहेगा. चुटकी सामने बजती वाला लेगी. सामने वाला अगर कुछ respond ही नहीं करेगा. See, there are, like as ma'am said, कि, you know, there are so many reasons to stay and all that. There are so many reasons also to leave that person. जो बंदा excuses देता है, बंदा या बंदी जो भी है, excuses देंगे ना, अगर जिसे रहना है वो रहता वो है. किसी भी हालत में रहेंगे, भले ही आपके अंदर कितनी भी खामियां हैं, कुछ भी है, वो इंसान रुकेगा ही तुम्हारे लिए. लेकिन जिसे जाना है ना, वो वो जाना. बहुत सारी रीजंस देंगे आपको, बहुत सारी एक्सक्यूजेस देंगे, और ऐसे सारी चीजें बाहर निकाल के लेके आएंगे जो चीजें आपको भी रियलाइज नहीं होंगे कि यार ये चीजें मेरे में है. हाँ. बट अगर ये चीज मेरे में थी तो why you were there and why did you accept that thing that time? Then that means you planned it. कि जब तक I will not find something, not finding someone, but finding the courage to do something for herself also or for himself also. I'm telling you both the ways, sides. हाँ, I both the understand. sides I'm saying. Career wise as well as relationship wise, it goes with both. कि अगर मुझे करियर में अगर मुझे बूस्ट करना है and if I have to let go this person or that person, whatever it is, then I have to sacrifice and I have to compromise. तो वो reason देगा. अगर रहना है तो वो लेके चलेगा उस इंसान को. तो it's like that. What is your take on like feminism with respect to relationship? क्योंकि अभी feminism is all about, you know, being equal and Yeah. दोनों का equal से होना चाहिए, equal होना चाहिए. पर relationship और feminism कैसे hand जाता है? Do you think it's always 50-50 when it comes to relationships, marriage? Yeah, there is a different power struggle, power dynamics in a marriage. Because मैंने देखा है with my parents, it's a different relationship. पर मैं दोनों को एक ही मानती हूँ. मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं कि वो दोनों अलग separate entities हैं. And my mom has surrendered herself to my dad, and my dad provides everything. और उनकी relationship बहुत अच्छे से चल रही है. पर मैं जब आती हूँ मम्मी घर पे आके बोलती हूँ नहीं मैं अपना पैसा, मेरा पैसा है, उसका पैसा उसका पैसा होगा. मतलब you know it's going to be like that. और मैं it has to be मेरा उसका वो. And मेरा तो सिंपल है. मेरा पैसा तुम्हारा भी मेरा. लेकिन मेरे पैसा तुम्हारा नहीं. मैं बोलती पर तेरे पापा का सारा पैसा मेरा ही तो है. But like to get that level of हक, हाँ. वो मुझे नहीं लगता कि अभी की लड़कियों में उनको लगता है कि why should I ask? Yeah, exactly. ऐसे बात It करते goes without saying. So, no, we don't want. ऐसे होता है ना कि हम मांगे क्यों? पर मेरे मॉम की like जो भी जनरेशन है वो बहुत ही मेरे पापा सारा पैसा मेरी मम्मा को देते, like पूरा she handles everything for my dad. So that's what I'm saying कि जब इतने सालों की शादी आपकी नहीं भी बन रही है, आप लड़ाई भी करते हो, सब करते हो, like my parents, they never thought of divorce. Never. मतलब वो तो था ही नहीं, thought ही नहीं था. Correct. So same way, like I and my husband, we fight and all, but we know at the end of the day we can't live without each other. चलो अभी क्या कर सकते हैं, चलो अब है यही है अब जो है बस. हाँ, because this is actual love which grows slowly और then I think that kind of love stays, and then आजकल के बच्चे no way. I think they have no patience actually. पता नहीं क्या मतलब ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि like since I am not married yet, तो मुझे नहीं पता ये सारी चीजें, लेकिन as ma'am said, तो मैं am listening to her. But the fact is, like, you know, relationship wise, people have no time. First of all, no time to argue. They don't have patience. They don't have मतलब like उन्हें ऐसा लगता है कि बॉस या तो बता दो हाँ तो हाँ या ना तो ना. It's better. If not you, I will focus on my career or else I will focus on someone else जिससे मुझे वो प्यार मिल रहा है, जो इज्जत मिल रही है, तू नहीं दे रहा है. It's okay. Somebody else is there. So and then वो डिप्रेशन का वो जो माहौल हो जाता है, वो सामने वाले बंदे के साथ या बंदी के साथ क्या हुआ रहेगा उसे कुछ लेना देना नहीं है. बस मैं आगे निकल गया. And then the same thing, when that thing backfires, that person, फिर उसे रियलाइज होता है कि यार ये बंदा सच्चा था, उसके पास जाना चाहिए था and all that thing.
पर तब तक गाड़ी छूट जाती है। तो क्या होता है ना, ये कंफ्यूज्ड माइंडसेट में रहते हैं आजकल के जनरेशन के लोग जो है। I also fall into that same. I was going to ask you, are you in that genre? Like, are you very confused, like, what's happening with you? No. I am not confused. I am like, most I would say I am awakened. What I would say now. It's a very heavy word, no? I awakened. I would आपका breakup हुआ है just ऐसा feel हो नहीं, रहा है ऐसा नहीं है. It's not about the breakup, but I have just broken up. Don't lie. No. वो तो बहुत long story है. But once you learn, this is also a learning process. Yeah. Meeting someone, knowing someone. Yeah, and वो जो चटके नहीं मिलेंगे ना life में. And for women also, it's a very small thing they need. बहुत छोटी बात. हाँ. You know, मेरा husband मुझे पेरिस ले जाए, उससे अच्छा मैं अगर लेटी हूँ जब वो आके यहाँ पे किस करता है, तो that's more important for me. It all depends what is your want. Yeah. है ना? And it's also communicating what you want. हाँ. So I feel very very happy. This is a moment, है ना, little things. And लड़कियां तो बहुत ही बेवकूफ होती है ना, फट से मान जाएंगी उनको, बहुत बेवकूफ होती है. तो nobody wants कि मेरे को महल लेके दो, ये लेके दो. मैं तो वैसे भी बड़ी लो मेंटेनेंस वाइफ हूँ. तो I don't wear any brands, ये वो जो ताम झाम बिल्कुल नहीं है मेरे साथ. तो उसको बहुत सस्ती वाली मिली हुई है. बट हाँ, वही है कि प्यार मतलब ये नहीं है कि कुछ आप उसको बड़ी बड़ी चीजें कर दो, उसको डायमंड ला दो और एक ये कर दो. नहीं, कुछ नहीं. आप बाल भी सीधा हटा देते हो ना मुंह से ऐसे, तो you feel so fulfilled. And men are not understanding कि these are so small मतलब. हाँ, तो I think अगर एक दूसरे को बता दिया ना कि मुझे अगर तुम ये करोगे तो मुझे फील होगा लव. Just communicating your love language. And why not? ये भी नहीं, but ये भी चीज होती है कि why do I need to tell you? But ये क्वेश्चन जब आता है ना कि why should I need to tell you everything? That is where you feel hurt. That is and then when we say, like we guys say, what women really want, that's what. Do I really need to tell you? ये तो बस बताना पड़ता है तेरे को, मुझे बताना पड़ता है that I am not in a good mood. Then यार मैं भी बता सकता हूँ कि यार I am also not in a good mood. तो can't you just make it out from my own expression? Like क्यों? ये हम लोग कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं. Then इसको अपने आप rational thinking हो जाती है. अरे मैं अपने घर का एक किस्सा बता रही हूँ. ध्यान से सुनिएगा आप. तो ऐसा हुआ कि something happened about my birthday and I was not in a very good mood. And वो होता है ना बच्चों का कि केक काटना है मॉम का, और वो तो चलो कर लिया, सब कुछ कार्ड्स देने हैं, ये फ्लावर्स देने हैं, ये वो हो गया. एंड उसके बाद something happened and one day I said, क्या फ़ायदा वो देने का, कार्ड देने का, ये देने का, फूल देने का. Was it only for one day? बस मेरा बर्थडे होता है तो मुझे नहीं चाहिए. समझ रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं चाहिए सब चीज़ें, मुझे नहीं चाहिए. उन्होंने सच में ना नेक्स्ट में कुछ नहीं दिया, कार्ड ना फूल. दे टुक मी सो सीरियसली कि देंगे कहीं गुस्सा ना हो जाए इसलिए मत दो बाबा. तो मैंने कहा अरे ये बात तुम लोगों ने बहुत सीरियसली ले ली. और जो मैं बोलती हूँ चीज़ें वो तुम लोग तो मैंने कहा तुम लोग को शर्म नहीं है, तुम लोग सच्ची मेरी बात 1 साल बाद भी मान रहे हो कि हाँ मना मम्मा डांटेगी. हाँ, so my son is saying देना है मम्मी को, नहीं मत देना, गुस्सा हो जाएंगी. जब लड़कियां गुस्से में होती है वो चीजें बोल देती है, but they don't necessarily mean it doesn't but mean that you don't there has to be a asterisk to it ना कि you better just let us know कि ये ना मैंने mean नहीं किया था, वो उसको निकल गया. Isn't it so funny? मतलब मुझे तो और दुख हुआ. मैंने कहा ये तो मेरी बात की फूल भी नहीं दी, किसी ने कुछ नहीं दिया. नहीं मॉम आपने बोला था ना, so we were scared to give you. मुझे याद है ये जैसे बर्थडे का किस्सा इन्होंने बताया था. So when I was in a relationship way back, तो मेरा शूट चल रहा था. I was doing a Marathi show and उसका ऐसा था कि हमारा रात को 12 बजे एक बहुत बड़ा मास्टर लगने वाला था, which lasted till 4 AM and 12 बजे मैडम का बर्थडे था. तो मैं तब तक मुझे याद था, लेकिन वो सीन इतना लंबा था कि मैं विश करना भूल गया. तो 4 बजे मेरा पैकअप हो गया. आई केम बैक होम. नेक्स्ट डे आई वाज हैविंग एन ऑफ और मैडम का बर्थडे था और उसको शी वाज गोइंग टू फ्लाई ऑल द वे टू US बिकॉज शी वाज वर्किंग फॉर फेसबुक दैट टाइम.
तो शी कॉल्ड मी, वीडियो कॉल किया मैडम ने 8 बजे, मैं नींद में था। अरे हाय हाय कैसा है, एयरपोर्ट पे है। मैंने अरे वाह वेरी नाइस, जा रही है क्या तू? वेरी गुड वेरी गुड, कीप मी पोस्टेड अबाउट योर व्हाटएवर थिंग्स दैट यू आर डूइंग। ये बाय द वे यार, इट्स माय बर्थडे। हां बाय द वे हैप्पी बर्थडे। गेट लॉस्ट, उसने कट कर दिया। मैंने बोला यार मैंने फोन करना भूल गया, 1 महीने तक उस इंसान ने मेरे से बात नहीं की। तो आई वाज हैप्पी दैट शी वाज इन यूएस दैट टाइम। चलो अच्छा है, ताकि मैं अपने इधर काम पे फोकस कर सकूं। सो व्हेन शी केम बैक एट द एयरपोर्ट, वहां पे भी वो एटीट्यूड, मतलब 1 महीने की चीज लेके, अरे मेरा बर्थडे कोई भूल जाता तो मैं इतना माइंड नहीं करता यार। But women are very sensitive about birthdays. But you know, yeah, but now I feel कि It's a very petty हमारे issue, लिए, but- हमारे एज ग्रुप के लिए ऐसा टाइम आ गया कि याद दिलाना, तो प्लीज मुझे विश कर दो, आज मेरा बर्थडे। I tell my friends and all everyone today, अच्छा you didn't wish me, today is my birthday, today is my anniversary। तो बेचारी अरे यार हम लोग को याद था लेकिन भूल गए। कोई बात नहीं, हम और बता देंगे। मेरी बेशर्मी क्या थी मालूम है क्या? आई वाज लुकिंग फॉर व्हाट डिड शी गेट फॉर मी, क्या लेके Look at that. या सो शी वाज सेइंग यू आर सो मटेरियलिस्टिक। मैंने बोला हाँ वो सब छोड़ बाद में, व्हाट डिड यू लाई गेट क्या है फॉर तू? मी? हाँ तो क्या लेके आई मेरे लिए वो सब। सो शी वाज सो स्वीट अबाउट दैट वन थिंग दैट शी यूज्ड टू गेट एवरीथिंग फॉर So मी। sweet. हाँ वो रखे, बड़ा वेयर इज माय गिफ्ट? हो गया ना, 1 महीना हो गया तेरे बर्थडे को, सो आई डिडंट गेट एनीथिंग फॉर हर। सो बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन शी केप्ट ऑल द गिफ्ट्स व्हाट शी गॉट फॉर मी एंड Very शी good. जस्ट एंड शी वाज वेटिंग। तो मैंने बोला कि तेरे को क्या चाहिए मेरी माँ, तेरे पास सब नहीं, कुछ ये- तो है ये ऑलरेडी, तो अब सही तुझे किया। क्यों चाहिए? ये तो सही किया। या Good. I totally stand by that girl. नहीं बट अभी तो नाउ शी इज विद समवन मैरिड, बच्चे भी हो गए उसको यार एंड ऑल दैट थिंग, लाइफ इज गॉन एंड शी इज सेटल्ड। ऐसा होता है क्या कि it's difficult to find partners when you're working in the industry? ऐसा है कुछ? It's difficult to To find partners and like have a They strong, judge. healthy. I think I believe that for my generation now, I don't know. मेरी जनरेशन में तो मुझे ऐसा कहा जाता है कि यार यू नो यार आपकी फील्ड तो बहुत अलग है, आप खुद ही बहुत अलग लेवल पे इतने सारे लोगों के साथ घिरे रहते हो, इतने सारे एक्ट्रेसेस के, सो दे बिकम जजमेंटल अबाउट दिस थिंग ना, कि हमारी लाइफ, भाई हम भी इंसान है, काम कर रहे हैं। So some people they just don't like if their partner is hugging or cuddling someone. That's a job. 200 लोगों की यूनिट है वहाँ पे, वो देखने के लिए बैठी है, उनको भी मजा नहीं आता वो सारी चीजें करने के लिए, but that's the profession. Yes. And You it's- can't control a soul. नहीं, can't. human beings are not meant to be Yeah. controlled. Controlled at all. Yeah. So There is no जहाँ emotion पे attached to जहाँ पे ये होगा ना suffocation, वहाँ से कोई भी छूटेगा। छूटेगा। No. हाँ, इसलिए कोई भी रिलेशनशिप तभी चलती है when two people are functioning as individuals and together they have fun. मतलब Very but true. together they are मतलब individually also they are flourishing on their own. Then you And there don't is give space. time. Again the same thing. अभी आपको पता है हम जब टीवी में जब अगर होते हैं Time तो होता ही 18 है। घंटे हम यार शूट पे रहते हैं, you can't give. And nowadays तो it's like a नया कॉन्सेप्ट है Monday to Sunday. हाँ, ये शो तो मंडे टू संडे शूटिंग हम कर रहे हैं, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तुम्हारे लिए कहाँ से टाइम निकालेंगे मुश्किल यार? है, इसलिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड इफ यू आर शूटिंग ऑल द वे टू नायगांव, अरे बाप तो रे। इट्स लाइक अगेन इट्स तो अनदर वर्ल्ड it's a different ऑल टुगेदर। world. Yeah. इट्स अ डिफरेंट कंट्री फॉर मी। It's a different country. मुझे ऐसा लगा था यहाँ बिकॉज मैं तो जितने शोज आते थे ना, वो कहती या नायगांव वाले में नहीं नहीं मतलब शूट से डर नहीं लगता है, लोकेशन से लगता है। नायगांव से डर लगता है। नायगांव में तो नहीं बोलते थे। हाँ, तो मैंने कहा प्लीज मैं मुझे सुनना ही नहीं है। एंड नायगांव तो बहुत दूर बहुत है। दूर। एंड इट्स अ लो लाइंग एरिया। पिछले साल जब बारिश में हम लोग वहां पे शूट कर हंस रहे गए थे, होंगे आप श्योर। 9 बजे मेरा पैकअप हो गया था रात को। मैडम आई रीच्ड अराउंड एट 2 AM 2:30 26 वाला बता रहे हो? नहीं लास्ट ईयर। अच्छा लास्ट एंड वो भी रेड अलर्ट में वी वर शूटिंग। 26 में आई वाज 26/11 अच्छा 26 दूसरे दिन मैं जून। घर में। हाँ, मैं तो पुणे गया था। मैं तो इतना अडियल था उस वक्त, मैं डैड को लेके पुणे गया था और हम लोग पिंपरी टू पुणे चल के गए, मैं और डैड। दैट वाज अ Okay. फन। Tanvi, now you at least I want to know Yes. what is love for you. या मैन। अब tell me. For me right now, love is, I think, being supported right now because अच्छा, yeah, being yeah, supported. right now for me it's if you support me in everything Yes. that I do, It's very important. it's very important. मतलब मैं पहले होता था ना like I had a very fairy, ऐसा था मुझे कि I want to live a very fairy dreamy, and when I got it I realized it's जहाँ पर fairy things होती है वहाँ पर बहुत control भी होता है।
the other person will try to control you, will try to manipulate you. स्पेशली आर्टिस्ट। हाँ, और मैं तो बिल्कुल, मैं आपने जैसे बोला ना, I can't be हाँ, वैसा अगर हो गया तो वो कोई भी नहीं रहना चाहिए। नहीं कोई भी नहीं, नहीं लोग कुछ रहते लड़कियां हैं, होती people are living in a very toxic Yeah, they relationship for a are. longer time, yeah. Mine Yeah. was a very toxic because relationship. क्या होता है कि जैसे the moment you want to leave, that person will hold you again, Again, and it's so क्योंकि sad. It's so the sad. way of letting go, and then you just see whether that person comes back. See, I'll tell you one thing, we say letting go होता है ही नहीं है, we just say अपने आप के लिए कि हम let it go, वो we keep putting everything under the carpet. We do. नहीं, but अगर वो आता है तो वो No, but आपका you है। need lot of courage to break that relationship. It's क्योंकि जैसे ही आपको वो लगता है कि वो चली जाएगी, वैसे ही पकड़ लेते हैं, फिर वो रोना धोना, फिर तमाशा, तो फिर वही चलेगा। 4 दिन अच्छे चले, फिर मैं उसको हाथ क्यों किया, उसको किस क्यों किया। अरे we all have this in this profession we all meet nicely. Yeah. It's not that we are having affair with them. Absolutely, and they see the pictures So, on Insta and other get very social live, media Yeah, platforms. so हो सकता है जिससे हम लोग गले मिले और दूसरे दिन पहचाने भी ना हम लोग। Social media is like a boon and also a curse for actors, I would say. Correct. कि यहाँ पे अगर हम किसी के साथ होंगे, यार तेरे को पता है वो मेरी दोस्त की ये थी, वो थी, whatever it was, like फलाना ढिमकाना and all that thing, and फिर वो हमें सुनना पड़ता है वो पूरी कहानी। It's a wonderful thing, when you let it be. Yeah. So And for an artist, it's very important for us to just, तुम हमको छोड़ दो, हमारे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम वापस यही हैं। And at the end of the day, that person is going to come back to you only. Why you just think like somebody is going to? yeah. And मुझे ऐसा लगता And है keeping a tab. I've seen lot of my Like a friends. satellite. ये वो हाँ कहाँ पे है, क्यों है वो can't deal with this. Yeah, you can't deal. This is like toxic. मतलब I मर know. रहे हो आप, जहर पी रहे हो, रोज थोड़ा थोड़ा पी रहे हो, और एक दिन फिर आपको कोई अच्छी सी वाइन पिला देगा, फिर आपको छोटा छोटा करके मारेगा। So you have to. मेरा तो फर्स्ट कंडीशन ही यही था शादी का, कि मुझे बांधने की कोशिश मत करना भैया। जिस दिन बांधा उसी दिन मैं गई। तो अच्छा, एक और चीज होती है कि ब्रेकअप के बाद भी आपको उस पर्सन से फोन आ जाते, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या है। I mean, like, how does it matter to you now? Yeah. Where are you? You must have gone for like अच्छे तुम्हारे फेवरेट कॉफी रेस्टोरेंट में गए होंगे, अच्छे कैफे में गए होंगे, and you must be having that cafe. Are you missing me? Are you out of your mind? I'm like, really? Are you still into that dilemma कि we are still with you? ऐसा कुछ नहीं होता है। Actually, Life this goes on. marriage thing is to dying down. Yeah. अभी बहुत ही westernized हो रहा है marriage. Yeah. Like कुछ 10 years, मतलब if it survives 10 years, it's great. Then you remarry, because Western culture में ऐसा 10 साल का relationship चल गया बहुत बड़ी बात है. And then you do whatever you want to do. Anyway, let's play a game. And then we will wrap this beautiful segment that we've had. Are you ready for the game? Absolutely. Yeah, what Why game? not? Okay, game is थोड़ा इनको favor करेगा, because I'll give you a word. Okay. You have to sing maximum songs. मतलब अगर for example मैं तन्वी दे रही हूँ, सारे गाने गाओ जिसमें तन्वी है. सारे गाने का तन्वी उसमें होनी चाहिए। जिसमें वर्ड तन्वी है, मतलब of course तन्वी है, नहीं, whatever word I give you. Okay. Okay? Easy, it's easy. हाँ. Okay, 1 minute. Let me just. मेरे को एक गाना याद आ गया तन्वी के ऊपर। नहीं, not me. Okay, ready? Yeah. सबसे easy शुरू करते हैं, प्यार. प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार एक एहसास है, से रूह से महसूस करो, प्यार करने वाले, अच्छा, I thought प्यार करने she's वाले, finishing. अच्छा, it's a प्यार करते हैं शान से, and प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से. हाँ. Okay. but तेरा प्यार मेरा has to be प्यार प्यार अमर, involved. तेरा मेरा प्यार अमर, तेरा मेरा प्यार यार अमर, प्यार एकदम से प्यार हुआ, प्यार इकरार पे हुआ, प्यार चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा प्यार चाहिए, प्यार Come on. प्यार प्यार नहीं तो प्यार में दिल पे मार ले गोली, ले ले मेरी जान। कितनी देर तक चलेगा ये? जो जल्दी प्यार पास किया तक तो पहुंचेगा. डरना क्या, प्यार किया तो डरना प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, गाना थोड़ी मूवी का नाम है ना. नहीं प्यार किया तो डरना क्या गाना भी है मैडम। Okay. हाँ। Competitive हो रहा है. 5 जिसके जल्दी हो जाएंगे. प्यार प्यार Come on guys, come on. ये देखो, ये भी सोच रहे हैं गाने. सब सोच रहे हैं गाने. दे प्यार दे प्यार दे Oh प्यार God, दे these
Block me, प्यार sir. दे। Come on. Okay. One last song जल्दी से। हम्म, हे भगवान मुझे डर लग रहा है। प्यार तो Come on. प्यार भरे तेरे दो क्या नशीले नैन, प्यार भरे वो मुकेश जी का गाया हुआ है गाना, बहुत ओल्ड है। है? अपना फुटेज ले रहे हो आप? यार है गाना? हाँ हाँ है। बस फिर हो गए 5। प्यार तो है ना? गूगल कर लो लास्ट गाना। है होगा ही होगा ही। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। चलो हो गया। ली प्यार ने अंगड़ाई। अब कोई फायदा नहीं है ना। नहीं हो गया, ऐसा नहीं है। ले रहा हूँ, I'm still she didn't say no to it. अब कोई फायदा नहीं है, हो हो गया। गया, नहीं हो सकता है। Okay, next But we have to sing for every segment. No, we don't have to sing. No, We have you to- can. You want to अच्छा, sing? अच्छा। You can sing. नहीं, I thought this is the segment. I thought No, you have just to pick up the songs. pick up the songs, like Okay. maximum songs that you can. Badal. बादल। दीवाना हुआ बादल। अरे अभी तो मैंने ये किया था जस्ट। ओके, बादल 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 क्यों बरसता है। नहीं नहीं, ऐसा बादल लगता किसने है। बोला था ये गाना? हाँ। सच में था वो गाना, बेचारे को हाँ। मैंने बोल दिया नहीं है। हाँ, Okay, cool. फिर बादल, ये तो थोड़ा मुश्किल मुश्किल वर्ड है। हाँ। बादल बहुत मुश्किल बहुत है। है हाँ। बादल मुश्किल है, अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने थोड़ा मैं हूँ बादल आवारा। ऐसा कोई गाना नहीं है। मैं हूँ- है नहीं नहीं नहीं। ये गाना है। हो गया यार, सेकंड। ओके ओके ओके। यार 2 हो गया। इसमें जो 5 नहीं गया तो भी चलेगा, मैक्सिमम हम्म, 4 भी चलेंगे। पहला फट से बता दिया था मैंने। पहले तो हो गया था, हो गया ना। बादल, बादल क्यों बरसता है? वो तो मैंने बोल दिया। बादल क्यों अच्छा। वैसे इन्होंने बोला? बादल बदली भी हो सकता है ना, बदली से बादल। निकला है चांद, तो बादल ही हो गया ना, उसको बदली। बादल has to be there, the word. नो नो दैट वर्ड। बादल ना, बादल बादल। चाहिए। बादल चाहिए। बादल बहुत ही मुश्किल है यार, मुझे नहीं बादल बोल के मेरे को सिर्फ बॉबी देओल का फिल्म याद आ गया, बादल। बस हाँ, बस उसी पे अटक गए। इनको आता है गाना, एक वो गाना गा रहे हैं कब से। बादल बरसा बिजुली। अच्छा वो बादल बरसा बिजुरी। बादल नहीं न न न न न चांद चले लगा। सूरज हुआ मत। नहीं वो सूरज। बादल हुआ नहीं, मत। ये इसमें आप जीत जाते हो, बहुत मुश्किल है। Okay, yo. इसमें लास्ट नाउ टाई ब्रेकर। ऑलराइट, दिस इज नॉट डन यार। गाना गा के देखिए। बस हो गया टाइम, आप हो गया उसमें। ओके, ओके, ये इजी है। इश्क या इश्क 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 हुआ। इश्क हुआ कैसे हुआ। इश्क। फिर इश्क। आप खेल लो। मेरा इश्क इश्क मेरा कलमा कलमा कलमा। ओके। इश्क हुआ ये इश्क मेरे ने ना 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 इश्क में इश्क। समथिंग लाइक दैट ना, अभी जो आया है नहीं। के हाँ, ओके। देन ये इश्क क्या है कैसे ये इश्क हाँ, ये हाँ। जब भी मेट वाला। ओके। खाए ये हाँ और रामा। फुल्ली गिफ्ट। ये ओह गीत। कम ऑन मैम, नो बिकॉज वेट यू कैन डू दिस। हाँ। इश्क में क्या क्या जीना यारो, इश्क में क्या मरना यारो, इश्क बिना इश्क बिना इश्क बिना इश्क बिना। गलत बताया तुमने। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क हाँ। इश्क है। कितना टाइम से हो रहा है कि नहीं? 5 you have to reach 5. इश्क इजी ना, you have to हाँ। reach 5. 5 Whoever reaches 5 first will. ओके।
इश्क हुआ तो प्यार हो गया। मैम से इश्क हो तो प्यार होगा ही ना। तू मेरा यार है, तू दिलदार हुआ। ये तो आपने बोला नहीं नहीं, वो तो दूसरा था। अभी बोला आपने इंस्टाग्राम ये वाला हुआ song, था? ये बोला था ना। ओके। Hey, no helping. किसको नहीं आता इश्क की गली विच कर एंट्री। अरे इश्क good job nowadays. See, I'm very bad at it. Very, very bad at it. My children are not going to leave me. आप इसमें कैसे भूल सकते हो? पर बहुत मुश्किल होता है तुरंत नाम। हाँ, तुरंत लेके आना एक्चुअली इट्स नॉट एन इजी टास्क। It's very very tough. Difference in the cinema. दो क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली। The first question was difference in cinema then versus now. ये मुझे आपसे चाहिए जवाब। हाँ, अच्छा जवाब चाहिए इसका। पहले क्या था, हम लोग बहुत कनेक्टेड रहते थे। अभी व्हाट आई फील इज दैट टच, ह्यूमन टच, सब अपने काम करके सब अपने वैन में चले जाते हैं। यू नो दैट इज नॉट, इट वाज वेरी डिफरेंट थिंग। इट वाज लाइक अ पिकनिक, यू नो, फॉर अस दैट टाइम। इकट्ठे खा रहे हैं, कोई अलग से खाना। इनफैक्ट हमारी अपनी फिल्म में कादर साहब थे, तो लोगों ने, बीच वाले लोगों ने इतना डरा के रखा था, अरे कादर साहब को, और उनको खाने भी मत बुलाना लंच के टाइम, अपने रूम में खाते हैं, ये होते हैं वो। हमारे साथ उन्होंने घर जमाई में काम किया था, तो हम लोग खा रहे थे खाना वाना, और हम लोग का प्रोडक्शन था तो बहुत अच्छे से ले करते हैं हम लोग खाना। तो ये बंदे ने, जो बीच का बंदा था, इतना डराया, तो हमने उनको कभी पूछा ही नहीं खाने की, भाई उनका खाना जा रहा है, टिफिन जा रहा है अंदर। और एक दिन उधर से गुजर रहे थे, कुछ हाथ वाथों ने, ले तुम लोग क्या यार इतने मजे से खाते हो, बुलाते भी नहीं हो मुझे। तो हमने कहा प्लीज आप आइए, आप क्यों नहीं खाऊंगा, मैं पागलों की तरह अकेला बैठ के खाना खाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एक ह्यूमन टच था, तो वो इट यूज्ड टू शो इन द फिल्म आल्सो, है ना, little things impact ना। इम्पैक्ट। और अभी क्या है, अपना सीन किया, पहले तो हम लोग को दूसरे का सीन देखने में भी मजा आता था कि क्या हो रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है इसमें, ये मेरा नाम क्यों आया, यू नो, कई चीजें हैं, थॉट प्रोसेस में आप जाते हैं। अभी आप जैसे शॉर्ट क्या चले गए वैनिटीज में गए, वैनिटीज में जाके अपना फोन चालू कर लिया और कुछ नहीं, हाँ अब क्या शॉर्ट है, यू नो, इट्स नॉट लाइक टेकिंग योर वर्क सो सीरियसली। इट्स ठीक है, पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, 4 लोग साथ में जा रहे हैं आपके, सो आई फील कि दैट इज गॉन। हाँ, और अब एक तरह से ये अच्छा हुआ है कि सिनेमा इज कमिंग बैक टू इट्स रूट, है ना, गांव पे फिल्में बनने लगी हैं, और मेकअप वेकअप उतर गया काफी, बहुत अच्छा वो सब बहुत अच्छा हुआ। आई थिंक वो हुआ भी फॉर सम एक्सटेंट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शोज आए थे, जो रियलिटी शोज बने थे, जो डार्क शोज थे, लाइक गुमराह एंड MTV वेब्ड करके ऐसे सारे जो शोज आते थे, सो वहाँ पे उनको ऑर्गेनिक ज़्यादा दिखाया जाता था। मुझे याद है जब मैंने ऐसे सारे शोज जब मैंने किए थे, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर ने स्पेसिफिकली कहा था कि we don't want any actors to be wearing makeup actually on their face. So nice. So we want everything to be organic. Even Southern Indian actors. नहीं, बट अभी तो मेकअप यूज जरूर करते हैं, लेकिन बुरा बनाने के लिए, बुरा बनाने क्योंकि वो मैं अनुराग कश्यप की फिल्म कर रही थी मुक्काबाज, है ना, तो देख के कह रहा है रुको साधना जी को और स्ट्रेस दिखाओ, तो उसने और काला पीला पोत दिया मेरे ऊपर। तो मैंने कहा मैं स्ट्रेस अपनी अंदर से हाँ, तो उसने बोला नहीं लगाओ, अभी भी चलेगा, चल के देखते हैं। वो शॉट इतना गंदा लगा उसको खुद को कि अब शॉट तो ले लिया था, बाद में मुझे बोला कि हाँ नहीं रहने तो जैसी हैं ठीक है। तो लगाते हैं। अब वो जमाना आ गया कि एक एक पोर्स दिख रहे थे उनके। हम लोग वो एरा था जब लोग सोचते थे कि हीरोइनें ऊपर से आती हैं, इतनी खूबसूरत लगती थी ना, और एक एक शॉट का वो लोग हेमा जी हैं जैसे ये लोग ना वो देती थी कैमरामैन को, क्या कहते हैं, अरे ब्राइब करती थी, दादा कल मैं बहुत अच्छी फिश बना के लाऊंगी, क्लोजअप मेरा अच्छा लगा। यू नो ये भी टाइम था कि ये क्लोजअप के लिए पूरा दिन लग जाता था। आरडी माथुर वगैरह आप जानते होंगे, तो अभी जो पुराने आजकल के प्यार किया तो डरना बोलते क्या, हैं कि भाई कल अगर तूने मेरे को पार्टी नहीं दी ना, तेरे क्लोज के टाइम में लाइट बंद कर दूंगा मैं। बेटा प्यार किया तो डरना क्या, आया है प्यार नाम।
तो जो गाना वाना है तो एक एक तभी तो 10-10 साल लग जाया करते थे हाँ, फिल्मों फिल्म को को बनने। अब टीवी फिर में तो तो there's no time। मतलब फिर वो आती थी, बट आई स्टिल मिस दोज फन काइंड ऑफ फिल्म्स। तभी इवन टेलीविजन भी Oh. फॉर दैट केज, लेकिन वो शोज मुझे याद नहीं, आपको शायद से याद रहेंगे कि नहीं, लाइक शोज लाइक देख भाई देख, जबान संभाल के, ये लोग हफ्ते में एक बार ये लोग शूट करते थे या 2 दिन कुछ तो शूट करते थे, क्योंकि हफ्ते का एक ही बार का टेलीकास्ट होता वो था बहुत अच्छा था और वो एंजॉय करते थे। वो उतने 2 दिन मिलते थे, 2 दिन वो लोग शूट करते थे, भले वो हाँ। हेक्टिक होता था वो शेड्यूल, लेकिन 2 दिन में वो लोग कई एपिसोड्स उड़ा देते थे, 3-4 एपिसोड्स भी उड़ाते थे। तो मैंने ये इंटरव्यू मैंने देखा भी था देख भाई देख के एक्टर्स से, तो तभी, और वो इतना स्मूथली लगता था ना वो काम, तभी भी होता था वो। एंड वहाँ पे वो जो पैनिंग होते थे, जो एक्चुअली टीवी में आता ही वो कंटेंट था जो हम लोग को मिलता नहीं था देखने फिल्मों में। हाँ। इतना अच्छा था जब टीवी शुरू हुआ है, बनेगी अपनी बात, हम लोग और ये सब, अपनी बात है। लेकिन बाद में तो फिर वही हो गया सास बहू सास बहू। फिर तो 2000 से, आई थिंक मेरे को लगता है पिछले 24 साल से तो वही चल रहा है अभी। सास बहू टीवी शुरू तो बहुत अच्छा हुआ था, मतलब इट वाज अ आई रिमेम्बर फ्राइडे के दिन तो मैं इतना खुश रहता था क्योंकि फ्राइडे को मेरे सारे फेवरेट शोज लगते थे। जी टीवी पे बनेगी अपनी बात लगती थी, फिर 1 मिनट लगता था उमंग कुमार जी का, फिर उसके बाद फिर द जी हॉरर शो, वो तो देखने में जो मजा आता था, मैं देखता था। मैं बहुत देखता था, मुझे अच्छा लगता था हॉरर शोज देखने में। मेरे डैड मेरे को बोलते थे कि अच्छा है मेरा बेटा है। आप भीति में इतना देखती थी, आहट। भीति, आहट, oh my God। वो सब नहीं देखते थे। I was the part of the show called since I was a child actor, I did a show called Just Mohabbat. I don't know whether you know that show. I heard Just about it, Mohabbat. yeah. तो मेरी पहली मुलाकात एक्चुअली खुद इरफान सर के साथ हुई थी, because he was a subject in that show. And जो लीड एक्टर जो जय बना था उस शो का, उसकी जो मदर थी, so she was a psychiatrist, and ये psychic केस था, स्किज़ो केस था, and he kidnaps me, and that's how मेरे जिंदगी का पहला टेक अगर मैंने किया था, मैं ये डंके की चोट पे कहता कि मैंने इरफान खान सर के साथ किया था, and I was a kid that time. फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट शो था कोई है, that was a horror show. मैं ये किस्सा भूल गई थी कौन कि सा? पूरा कि मुझे कैमरा फेस Face कब करना किया है, हाँ। कब किया है, मुझे लग रहा था नदिया के पार में किया है। हाँ नहीं, उससे 2-3 साल पहले मेरी सिस्टर कथक सीखती थी वहाँ पे, बिरजू महाराज जी से हॉस्टल में रहते थे हम लोग। तो मैं आती थी तो दिल्ली में छुट्टियाँ मनाने आती थी, तो दीदी के साथ रहती थी, इसीलिए मैं इन सबको जानती हूँ। मेरी सिस्टर बहुत बढ़िया कथक डांसर, उनको खैर बाद में उन्होंने छोड़ना पड़ा। तो हुआ ये कि मैं अपना काम कर रही हूँ रूम में, अपना कुछ कर रही हूँ। एक्टर कॉल्ड राज बब्बर, इतने लीन थिन वो उस जमाने में ना, और टूटी फूटी स्कूटर लेके आए, नीचे आए तो हमने देखा बैल्कनी से कुछ नहीं, हम तो जानते नहीं थे कौन थे। तो मेरी सिस्टर के रूम में आए और बोले चलो सुरिंदर चलना है वहाँ पे, ये वो। बोली मैं नहीं कर सकती ये शो, दूरदर्शन का था कुछ और छोटा सा म्यूजिकल था, तो बोली मैं नहीं करती, मेरे को जल्दी जाना है फ्लाइट रंगून जाने के लिए, क्योंकि बिरजू महाराज जी ने वो फिक्स कर दिया और वो बैले की ना हीरोइन हुआ करती थी हमेशा। तो बोली मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम कुछ भी करो। बोला नहीं, इस टाइम मेरे करियर का सवाल है, उनके करियर का सवाल है। तो उन्होंने बोला ये कौन बैठी है? तो बोले मेरी सिस्टर है छोटी, अभी कानपुर से आई है, मैं इसको ले जाता हूँ। कौन है अभी, क्यों? और वो खींचने लगा मुझे। मैंने कहा ये क्यों ऐसे कर रहे हैं मुझे? दीदी बोली जो दूरदर्शन में जो बोलेंगे कर देना, क्योंकि मुझे जल्दी पैकिंग करके निकलना है। वो उन्होंने स्कूटर पे बिठाया और ले गए दूरदर्शन, वहाँ मुझे पोता पाती जो कर दी। और उसके बाद मुझे क्या करना, वो 3 स्टोरी कर रहे थे, सोनी मेवाल, सस्सी पुन्नू और हीर रांझा। कुछ म्यूजिकल था, तो मुझे बोलना कुछ नहीं था, लेकिन बस हंसते रहना था जो है। तो पहला मैंने कैमरा उनके साथ फेस किया है, तो अभी मुझे याद आया। एंड यू नो कोई जानता नहीं, लेकिन संजोग की बात हमारी ऐसी थी, मतलब लाइक टेलीविजन में काम करते हो, कि मेरा जो पिछला शो जो था, मैं जो कर रहा था लग जा गले, तो उनके जो डीओपी थे सदा सर थे। तो सदा सर ने मेरे को देखा, मैंने कहा सदा सर आपने मुझे पहचाना? मैंने बोला कि लग तो रहा था, मैंने पहचाना।
जस्ट मोहब्बत में था, ओ माय गॉड इतना सा देखा था मैंने इसको, आइसक्रीम के लिए रोता था। मेरे हर शॉट के लिए जस्ट टू लुक द सीन ब्यूटीफुल मुझे ब्राइब किया जाता था आइसक्रीम का। वी वर किड्स, आई वाज लाइक हार्डली मैं सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में था। तो इरफान सर मेरे शॉट के लिए रुके रहते थे एंड ही यूज्ड टू, बेटा हो गया ना, 2 आइसक्रीम खा लिया, अभी कर लेना यार, कर लेना, मेरे को भी पर डे मिल जाएगा, तू भी खुश, तेरे को भी एग्जाम हमारे अच्छा लग रहा है। इरफान सर भी पर डे के लिए पूछ रहे थे, वाओ। तभी मतलब लाइक तभी नहीं समझ में आता था, अहमियत नहीं समझ में आती थी कि मैं किसके सामने काम कर रहा हूँ, कौन है। एंड आई रिमेम्बर व्हेन वही राज बब्बर, देखो वही सेम राज बब्बर, बहुत अरसा पहले मिले थे तो मेरे हस्बैंड को उनका मैं लेके आया था इसको ये मेरी फाइंड है। And then I met him actually during the premiere of Namesake. Oh wow, love that film. एक फिल्म थी, हॉलीवुड की फिल्म, और मैं उसके प्रीमियर में आया था। You won't believe it. I think sir is blessed with a beautiful mind. He recognized me. Wow. And he said, अरे ये इतना सा था, रोतलू, ऐसा चब्बी सा, मोटू सा ऐसा था। वो तो अब भी हो तुम। नहीं अभी तो मतलब like you know because of the show, बट रोतलू सा था, ये था, वो था। तो मैंने कहा था कि यार सर आपको मतलब लाइक यू नो काबिल तारीफ है आपकी, मतलब लाइक यू नो इसकी माइंड की, एंड यू स्टिल रिमेंबर, एंड दैट वाज द ब्यूटीफुल थिंग दैट ही जस्ट डिड। एंड उसके बाद फिर चाहता था उनके साथ काम करने के मौके मिले एंड ऑल दैट थिंग, बट देन द न्यूज केम आउट एंड दैट वाज लाइक यू नो वो उतना ही था। बट जो भी था मैं कह सकता हूँ कि मैंने जिंदगी में पहला शो मैंने अगर किया था एंड फेस्ड माय फर्स्ट शॉट विद समवन, that was a legendary actor, Irfan Khan sir, I think. Wow, what a great day today. Yeah. Amazing. With that note, we shall end this interview. Yeah. And I've had such great fun. Thank you so much for being with us today. And I'm very, very grateful. I thank my stars today that you both came. And I'm so grateful कि आप दोनों ने agree कर लिया to, you know, even though you don't know each other. And it was so great of you to sort of share the couch. और हम दोनों को hamper देंगे because it's a great opportunity for me. Can we have the hamper, please? Thank you so much for being with us. Thank you so much. And this hamper really looks great, yeah. Thank you, Rapper Smile, for getting smiles on our faces. Yeah. And this is for you, ma'am. I hope आप नहीं जीतने का। No, not at all. आप हम सबके दिल जान सब जीत चुके हैं। Oh my God, it's good exercise. It's a lovely hamper. Yeah. It is a lovely hamper. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for watching us, loving us. Keep watching us, keep loving us. Remember to add spice in your life. Little is great. Too much will cause tummy problems. We don't want that at all. See you next Friday. Love you. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।